11 साल बच्ची के साथ ये दौर ऐसा चल रहा है कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और एक औरत, एक लड़की, एक बच्ची किस किस्म की अजियत से गुजर रही होगी अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी भांजियों के साथ, अपनी माओं के साथ। अपने किसी रिश्ते की कोई इज्जत नहीं रहती इनकी नजर में। अल्लाह पाक सबकी माओ बहनों बेटियों की हिफाजत करे, बेटों की भी करे। खुदा न खास्ता उसका पता ना चलता या वो औरत अपनी आंखों से ना देखती, कल को वो अपनी 4-5 बेटियों को इसका शिकार बना सकता था। क्या ऐसे आदमी पे एतमाद किया जा सकता है? ऐसे इंसान के साथ भी उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक और दुख भरी दास्तान आपके सामने। 11 साला बेटी, हकीकी बेटी मुबैना बद इखलाकी का शिकार होती रही और सगे बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किस थाने में किया गया है, किसकी मुद्दत में किया गया है, तमाम तफसीलात मैं आपको बताऊंगी अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन, थाना मस्ती गेट में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और मुद्दई कौन है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मुद्दई उस बाप की, उस आदमी की अपनी बीवी है और 11 साल बच्ची के साथ तकरीबन डेढ़ माह से ये तमाम तर वाक़या चलता जा रहा था। और वो बच्ची इस हवाले से किस सदमे से गुजर रही होगी, ये आप और मैं खुदा न खास्ता कभी इस सबसे गुजरे और अल्लाह ना करे ये किसी पे भी वक्त आए। और हमें अल्लाह ताला से हमेशा ऐसे लोगों से पनाह मांगनी चाहिए, चाहे वो आपके अपने क्यों ना हो। खैर, वापस आती हूँ टॉपिक पर। आपको बताती हूँ कि ये वाक़या पेश आया है बारूद खान जगह है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है और मुकदमा दर्ज किया गया है मस्ती गेट के थाने में। सगी माँ ने मुकदमा दर्ज कराया अपने शौहर के ख़िलाफ़ और 11 साल बच्ची को। यानी कि आजकल हम किस पर एतबार करें? ये दौर ऐसा चल रहा है कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और एक औरत, एक लड़की, एक बच्ची किस किस्म की अजियत से गुजर रही होगी और वक्तन फवक्तन अपनी माँ को बताती रही है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, पापा या बाप ऐसा, मेरे अब्बा मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ये वो रिश्ते हैं, इनका वो तकद्दुस है जिसको पामाल होने का हम सोच भी नहीं सकते। और ये लोग अपनी इज्जत मट्टी में मिलाते हुए अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी भांजियों के साथ, अपनी माओं के साथ, अपने किसी रिश्ते की कोई इज्जत नहीं रहती इनकी नज़र में। ये दौर बहुत ख़तरनाक चल रहा है। खैर, बच्ची की जानिब से बार बार अपनी माँ को बताया गया कि मेरे साथ नाजेबा हरकत की जाती है। मुजरिम का नाम भी मैं यहाँ मेंशन करूँगी और बच्ची की माँ का नाम भी। मैं नहीं चाहती कि इस वक्त मैं बच्ची का नाम जाहिर करूँ। किंजा बीबी की मुद्दत में शौहर मोहम्मद असद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब ये मुकदमा दर्ज होने के लिए कोई ऐनी शाहिद भी होना ज़रूरी है और इस वक्त इस चीज़ के लिए मैं आपको बात बताऊँ, जो ऐनी शाहिद है वो खुद वो औरत है जिसकी 5 बेटियां हैं, उसी आदमी से जो अपनी सबसे बड़ी बेटी के साथ नाजेबा हरकत करता रहा है। और वो औरत की जो सिचुएशन है, मैं अल्लाह पाक सबकी माओ बहनों बेटियों की हिफाजत करे, बेटों की भी करे। और उस लड़की, वो जो लड़की 11 साल बच्ची, वो इस वक्त अपने बाप की तहवील में ही है। वाक़या पेश कैसे आया है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हादसा देखा कैसे उसने। वो किचन में काम कर रही थी, जो उसने दरख्वास्त की है, गुजारिश की है, दरख्वास्त में लिखवाया है SHO साहब को मस्ती गेट के। उसमें ये लिखा गया है कि तकरीबन 9-10 साल पहले उसकी शादी कर दी गई उसके शौहर के साथ और उसके बाप ने जब उसकी शादी कर दी तो उससे उसकी 5 बेटियां हैं। और अगर सबसे बड़ी वाली बेटी 11 साल की, तो सोचें बाकी बच्चे कितनी छोटी हो गए। अगर वो एक को अपना शिकार बना सकता है तो खुदा न खास्ता उसका पता ना चलता या वो औरत अपनी आंखों से ना देखती, तो कल को वो अपनी 4-5 बेटियों को इसका शिकार बना सकता था। क्या ऐसे आदमी पे एतमाद किया जा सकता है? ऐसे इंसान के साथ भी उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। खैर, वो किचन में काम कर रही थी और किचन में काम करते हुए उसने एकदम कुंडी लगने की आवाज़ सुनी और वो कुंडी लगते साथ ही कमरे की तरफ गई और उसने दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा नहीं खोला गया। खैर, उसने कहती, जो उसने दरख्वास्त में जो लिखा गया उसमें यही है कि एक हॉल से उसकी नज़र
پڑی اور اس نے دیکھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو اندر نازیبا حرکات کی جا رہی تھی، بچی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ غلط حرکات کی جا رہی تھی. چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا. باپ بیٹی کے رشتے کو بالکل ہی اس کے تقدس کو ختم کر دیا گیا، خراب کر دیا گیا. اور اس نے دروازہ بجایا تو لڑکی نے جلدی سے بھاگتے ہوئے، کیونکہ وہ خود جو اس کا شوہر ہے وہ بھی گھبرا گیا، اور اس نے جلدی سے کنڈی کھول کے وہ بچی باہر آ گئی. لیکن وہ بچی اس وقت بھی اپنے باپ کی تحویل میں ہے، اور وہ اس عورت نے اس درخواست میں لکھا ہے کہ مجھے میری بچیاں چاہیے ہیں اور میں اس ایسے آدمی پہ اعتماد نہیں کر سکتی. مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو تھی تمام تر انفارمیشن جو واقعہ ہوا ہے. سب کو بتانے کا مقصد یہ تھا ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. کیا یہاں سگے باپ، سگے ماموں، سگے چاچا، سگی دادی، روز بروز کوئی ایسا ہی قصہ لے کے میں آپ کے پاس حاضر ہوتی ہوں، کسی پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ہم اعتماد کر سکتے ہیں کسی پہ؟ خدا را میں تو اب آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ کسی پہ اعتماد نہ کریں. اس دنیا میں کسی پہ بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اپنا سیلف ڈیفینس خود کریں. اپنے بچوں کو گڈ بیڈ ٹچ کے ساتھ ساتھ ان کو سب بتائیں کہ بیٹا کسی کے سامنے بھی اس طرح کی چیز آپ نہیں کر سکتے. سگا باپ بھی ہو، اچھے گھروں کے باپ اپنے بیٹوں کے اوپر حفاظت کرتے ہیں، اور جو درندے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. اس بات پہ میرا اپنا دل جو ہے وہ یقین مانے دہل کر رہ چکا ہے. روز بروز ایسی خبر پڑھنا، سننا، آپ تک پہنچانا صرف آپ کو اویئر کرنے کے لیے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں لیکن منظر عام پر لانے سے پہلے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ مقصد بنانے کا یہ ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو، میں پھر ایک بار کہہ رہی ہوں، اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، انہیں کوالٹی ٹائم دیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. یہ موبائل فون، یہ سب کچھ، اس سب کو چھوڑتے ہوئے وقت نکالیں اپنے بچوں کے لیے، تاکہ آپ کے بچہ اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے پلیز اس کی بات پر کان دھریں. چاہے وہ ٹھیک ہو، غلط ہو، سچی ہو، جھوٹی ہو، اس کو اگنور مت کریں. پلیز اپنے بچوں کو اگنور نہ کریں، اور ایسے انسان کے ساتھ بالکل مت رہیں جس سے آپ کو اپنی عزت، اپنے بچوں کی عزت کا خطرہ ہو. یہ تھی تمام تر انفارمیشن. مزید کوئی ایسی خبر آئے گی جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.